So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है ऑफ MDCAT 2023। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो यूनिट नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है वायरल डिजीज़, फॉर एग्जांपल एड्स। ठीक है, ये जब आप अपना सिलेबस देखेंगे MDCAT का तो वहाँ पर ये आपको टॉपिक मिलता है। तो ये वायरल डिजीज़ का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे जो MCQs हैं वो आपके जो पेपर में बनते हैं। तो ये जो सेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको लाजमी अच्छे से गौर से देखिएगा एंड तक। अगर कोई काम कर रहे हैं तो, या अगर आप बिज़ी हैं इस वक्त, तो अभी आप वीडियो भले बंद कर दें, लेकिन जब आप फ्री होंगे तो लाजमी आपने बैठ के ध्यान से ये वीडियो देखनी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ योर यूनिट नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो बाकी अगर जिसने वीडियोस नहीं देखी किसी भी स्टूडेंट ने, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है MDCAT 2023 के नाम से, MDCAT बायोलॉजी 2023 के नाम से। तो वहाँ से आप जाकर बाकी जो पहले के लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 48 से कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है, हाउ आर HIV एंड एड्स डिफरेंट। हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि जो HIV है और एड्स, जैसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस या एडिनो इम्यून डेफिशिएंसी से, सॉरी हाँ यही था, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी ये इसका जो था एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो है HIV है इसमें क्या फ़र्क है। तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है HIV कंटेन्स RNA, एड्स कंटेन DNA। कौन सी बात इसमें सही है ये आपने बताना है। फिर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है HIV इज़ द वायरस दैट कॉजेज एड्स, अ डिजीज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये जो है आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो बाकी हैं, खैर बाकियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ये ऑप्शन नंबर बी है इसमें क्या लिखा है, HIV जो वायरस है वो एड्स कॉज करता है और अ डिजीज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो बिल्कुल ये ठीक बात लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कमेंट में लाजमी पार्टिसिपेट किया करें, इससे यह है कि आपकी लर्निंग अच्छी होती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ जो है वो ज़हनशी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, वाई कैंट अ पर्सन विद एड्स मेक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट HIV। अच्छा, अगर कोई भी इंसान अगर एड्स से सफ़र कर रहा है तो वो HIV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ है वो क्यों नहीं बना पाता, ये बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, B cells are needed to activate T cells which make antibodies। ऑप्शन नंबर बी, B cells are destroyed by HIV which make antibodies। ऑप्शन नंबर सी, HIV mutates too quickly for the body to make antibodies। या ऑप्शन नंबर डी, T cells are needed to activate। जल्दी से आपने अपना कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। कमेंट सेक्शन में लाजमी पार्टिसिपेट किया करें। कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मुझे उम्मीद है कि आपने जो अपना आंसर है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इज़ HIV ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मतलब कि ऐसे ही सवाल जो हैं वो MDCAT में आते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ एक दो सिर्फ इसको याद करें, आपने सारे जो MCQs हैं सारे के सारे याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है कि जो HIV डिजीज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, इन फूड। ऑप्शन बी, थ्रू द हेयर। ऑप्शन सी, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। या ऑप्शन डी, बाय इंसेक्ट वेक्टर। तो इन चार, ये बड़ा आसान भी सवाल है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता भी होगा। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बताने लगा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। तो जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये जो HIV है सिर्फ वैसे ही बॉडी फ्लूइड से ही जो है ट्रांसमिट हो सकता है, वरना हवा से या खाने से, इन चीज़ों से ये जो HIV है वो ट्रांसमिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 51, एड्स वाज फर्स्टली रिपोर्टेड इन विच टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनमें एड्स जो था वो फर्स्ट टाइम पाया गया था।
तो ऑप्शन नंबर ए हीटरोसेक्सुअल्स, ऑप्शन बी होमोसेक्सुअल्स, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो जो फर्स्ट जो था एड्स का जो रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी एड्स की, वो होमोसेक्सुअल्स के अंदर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है डैश इज़ एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ ट्यूमर्स इन ह्यूमंस। ऑप्शन ए HSV2, ऑप्शन बी वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस, ऑप्शन सी ऑनको वायरसेस, या ऑप्शन नंबर डी पिकोमा वायरस। तो आप इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ये आपने बताने हैं। इसमें पूछा ही जा रहा है कि ये जो वायरसेस, ये नाम दिए हुए वायरसेस के, ठीक है। तो ये वाला वायरसेस जो हैं इसमें नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स इन ह्यूमंस होते हैं। तो वो कौन सा ऐसा वायरस होता है जिसमें नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स होते हैं इंसान के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑनको वायरस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 53 की जाने पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है विच कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स। अच्छा, ऐसी कौन से वायरसेस जो होते हैं वो नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदल देते हैं? तो इसके जल्दी से ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए रेट्रोवायरस, ऑप्शन बी एडिनो वायरस, ऑप्शन सी पोलियो वायरस, या ऑप्शन डी ऑल। तो भाई ऑल तो नहीं हो सकता, पोलियो होता है, एडिनो वायरस भी कॉमन है। तो रेट्रो वायरस जो है वो जो नॉर्मल सेल होता है उसको जो है किधर, यहाँ रेट्रो वायरस। तो जो रेट्रो वायरस है वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में तब्दील कर देता है। थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 54, इन HIV वायरसेस reverse transcriptase converts single stranded RNA into double stranded viral DNA, the process is called। अच्छा भाई, HIV वायरस में ये होता है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम, याद रखिएगा कि जिस भी नाम के पीछे आप एस देखें ना, ASE, तो याद रखिएगा कि वो एंजाइम होता है, ठीक है। तो HIV वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट कर देता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी डुप्लीकेशन, ऑप्शन सी रेप्लिकेशन, या ऑप्शन डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए पर हमने टिक कर दिया, ट्रांसलेशन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की जाने पढ़ते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज़ यूज्ड टू मेक DNA कॉपीज़ ऑफ। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो क्या करता है, DNA, किस चीज़ की DNA कॉपीज़ बनाता है? तो अभी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए होस्ट RNA, ऑप्शन बी होस्ट DNA, ऑप्शन सी वायरल DNA, या ऑप्शन डी वायरल RNA। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऐसे ही ऑप्शंस दिए होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमने लाजमी याद रखनी है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वायरल RNA की DNA कॉपीज़ बनती हैं। तो वायरल RNA किधर लिखा है भाई, जल्दी बताएं। तो वायरल RNA लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV। कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि HIV से इन्फेक्ट हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए T किलर लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी T हेल्पर लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी बी प्लाज्मा सेल्स, या ऑप्शन डी मेमोरी सेल्स। तो भाई ये आपके पास कुछ सेल्स दिए गए हैं, बताना है कि HIV से कौन सा जो सेल है वो इन्फेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, T हेल्पर लिम्फोसाइट्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, SIV इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। SIV की करेक्ट एब्रीविएशन क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो ऑप्शन नंबर ए सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो भाई ये तो पहला आंसर ही बिल्कुल सही हो गया। तो SIV का मतलब बिल्कुल यही है, सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, द एंजाइम विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन HIV पैथोजेनेसिस। ऐसा एंजाइम जो कि
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन HIV पैथोजेनेसिस में। तो इसका ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए RNA पॉलीमरेज 1, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 1, ऑप्शन सी DNA पॉलीमरेज 2 या ऑप्शन नंबर डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल जो है लास्ट वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सून आफ्टर द इनिशियल विक्टिम्स ऑफ एड्स द डिजीज़ वॉज डिस्कवर्ड इन डैश पेशेंट्स हु वर गिवन ब्लड प्रोडक्ट्स। अच्छा दोबारा पढ़ लेते हैं, सॉरी मैंने इस पर गौर नहीं किया। सून आफ्टर द इनिशियल विक्टिम्स ऑफ एड्स द डिजीज़ वॉज डिस्कवर्ड इन डैश पेशेंट्स हु वर गिवन ब्लड प्रोडक्ट। अच्छा एड्स जो है, जो इनिशियल काफ़ी जो लोग थे उनमें जब ये एड्स की बीमारी पाई गई तो उस वक्त पता नहीं था कि ये एड्स होती क्या है। तो एड्स को डिस्कवर किन पेशेंट्स में किया गया, हु वर गिवन ब्लड प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए होमोसेक्सुअल्स, ऑप्शन नंबर बी फीमेल्स, ऑप्शन नंबर सी नॉन होमोसेक्सुअल्स या ऑप्शन नंबर डी ट्रांससेक्सुअल्स। तो इसका जो राइट आंसर है हमने पहले ही पढ़ा है, इससे मिलता जुलता। अब वर्डिंग भले इसमें फ़र्क है काफ़ी, लेकिन इसका जो मतलब कि पूछने का जो अंदाज़ है वो सेम है। तो उसमें जो था हीट्रोसेक्सुअल्स तो नॉन होमोसेक्सुअल्स या हीट्रोसेक्सुअल्स एक ही बात होती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नॉन होमोसेक्सुअल्स। अब देखें मैं अगर जो भी बच्चा अच्छे से लेक्चर ले रहा है तो उसको ये पता होगा कि जो हमने पहले जो ऐसा ही मिलता जुलता जो हमने MCQ पीछे छोड़ा है तो उसको 100% पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ग्लाइकोप्रोटीन GB120 दैट रिकग्नाइजेज द CD4 रिसेप्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ T हेल्पर सेल्स ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। तो ये कुछ डायग्राम्स बनी है। खैर ये स्ट्रक्चर भी इस MCQ को छोड़ दें, ठीक है। ये नहीं आने वाला तो इसको आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बुक में ना बिल्कुल अजीब सा बना हुआ है तो आपको समझ नहीं आएगी इसकी। तो इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, द एजेंट कॉजिंग द एड्स वॉज आइडेंटिफाइड बाय रिसर्च टीम्स फ्रॉम। अच्छा कोई जो ऐसा एजेंट था जो एड्स को कॉज कर रहा था, वो उस एजेंट को किसने आइडेंटिफाई किया, कौन सी रिसर्च टीम ने आइडेंटिफाई किया, ये आपने बताना है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर ए है पास्चर इंस्टीट्यूट इन USA, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी पास्चर इंस्टीट्यूट इन USA एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। तो काफ़ी लंबे चौड़े इसके जो हैं ऑप्शंस थे, तो इसके आंसर की जाने पड़ते हैं, हमें तो आंसर से मतलब है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है, जो सबसे लंबा चौड़ा इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ूँगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 62, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कॉज जो HIV है वो क्या कॉज करता है। ऑप्शन नंबर ए सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो भाई ये तो मतलब कि अगर जिसको नहीं आता ना, मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस MCQ का किसी को आंसर अगर नहीं आता तो वो बिल्कुल मतलब कि MD कैट के लायक नहीं है, क्योंकि ये जो इसका जो आंसर है ना ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th-10th से, ठीक है। तो इसका तो हर एक स्टूडेंट को लाजमी आना चाहिए छोटे छोटे आंसर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की जाने बढ़ते हैं। रिसेंट स्टडीज़ ऑन HIV रिवील दैट द वायरस इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाइज इन डैश बट डज नॉट कॉज डिजीज़ इन दैम। अच्छा रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक ये रिवील हुआ है कि जो HIV रिवील दैट द वायरस इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाइज इन डैश बट डज नॉट कॉज डिजीज़ इन दैम। अच्छा जो वायरस है तो ये मल्टीप्लाई होता है इन लोगों में, बल्कि मल्टीप्लाई होता है लेकिन कोई भी डिज़ीज़ को कॉज नहीं करता। किन ऐसे मतलब कि इंडिविजुअल्स में, किन स्पीशीज़ में ऐसा होता है कि HIV जो है वो डिज़ीज़ कॉज नहीं करता। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हीट्रोसेक्सुअल मेल्स, ऑप्शन बी यंग होमोसेक्सुअल मेल्स, ऑप्शन सी मंकीज़, या ऑप्शन नंबर डी यंग होमोसेक्सुअल फीमेल्स।
तो भाई इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है मंकीज़। मंकीज़ के अंदर जो अब आपको पता है कि इंसानों के अंदर तो जो HIV है वो एड्स को कॉज करता है, लेकिन जो मंकीज़ होते हैं उसके अंदर HIV बिल्कुल मल्टीप्लाई लाजमी होता है। इनके जो वायरस जो इन्फेक्शन होता है वो मल्टीप्लाई लाजमी होता है, लेकिन HIV जो है वो कोई भी डिज़ीज़ कॉज नहीं करता। ये किस में है? मंकीज़ के अंदर ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 64, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करंट प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ HIV इन्फेक्शन एक्सेप्ट। अच्छा, जितने भी ये 4 ऑप्शंस लिखे हैं ना, इन सब में से कोई से 3 जो हैं वो HIV से मतलब कि प्रिवेंट करने के लिए HIV को सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन है सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड लाइफस्टाइल। तो बिल्कुल भाई HIV से अगर आपने छुटकारा पाना है तो उसके लिए आपको सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड लाइफस्टाइल चाहिए होगा, तो ये बिल्कुल सही बात कही है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है यूज़ ऑफ स्टेराइल इंजेक्शंस एंड नीडल्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो है इसके जो है इन्फेक्टेड बंदा है उसके प्लाज्मा से ही ये जो है ये कॉज होता है, ये जो डिज़ीज़ है कॉज होती है। तो जो इंजेक्शंस हैं आपको वो स्टेराइल यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात लिखी है। ऑप्शन सी यूज़ ऑफ अवेलेबल वैक्सीन्स। तो ऐसा नहीं है भाई, अवेलेबल वैक्सीन्स तो कोई से भी अगर अवेलेबल हो तो हम वही लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द, ये गलत बात है। तो यही हमारा जो आंसर है यही होगा। आज का लास्ट MCQ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। रेट्रोवायरसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए लैक एनवेलप, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ऑप्शन सी हैव नो कैप्सिड, ऑप्शन डी DNA जीनोम। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़ द राइट आंसर। तो आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। ड्यूरेशन को देखने के लिए देखिए, मैं आपको थोड़े MCQs इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना, मैं तो बगैर समझाए बस टिक लगाता रहूँ, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा इसका। मुझे उम्मीद है कि जैसे अगर मैं समझा रहा होता हूँ आपको, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वो जो है आपके दिमाग में नक्श हो जाते हैं। अगर ऐसी मैं बगैर समझाए बस रीड करके भी अगर मैं टिक लगाता हूँ, तो ये होगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। आपको बस एक दिन के लिए याद रहेगा, नेक्स्ट डे आपको फिर सब कुछ भूला होगा। तो MD-CAT में ऐसे रट्टा नहीं चलता, इसमें सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ साथ समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक किया है। तो यही टॉपिक ये वायरल डिजीज़ का है ना, ये एड्स का जो है यही टॉपिक कंटिन्यू होगा। इसके काफ़ी सारे MCQs हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से यही कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।